अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, इस्लाम का कौन सा फ़िरका सही है? इतने सारे फ़िरके क्यों हैं, इतनी कन्फ्यूजन क्यों है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग इस्लाम में इसीलिए नहीं आते क्योंकि वो फ़िरका वारियत से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब मैं भी दीन में आ रहा था तो मेरे सामने बहुत सी कन्फ्यूजन्स थी, बहुत से फ़िरके थे। मैं किसी की तरफ देखता था वो कुछ कहते थे, किसी की तरफ देखता था वो कुछ कहते थे, और मेरे सामने क्वेश्चन आता था कि मैं किसकी कुरान तफसीर पढ़ूँ, मैं किसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो देखूँ। आया ये वाली जमात सही कहती है या ये वाली जमात सही कहती है या कौन सी जमात सही कहती है? देखें, ये कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी अगर हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स सीखें। वो बेसिक प्रिंसिपल्स मुझे उलमा के पास बैठ कर मिले। मैं मुख्तलिफ उलमा के पास गया, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के उलमा के पास, और दिस वाज माय जर्नी, और ये जर्नी बड़ी प्रेशियस है। और मैं इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि क्लियर कट हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एज है, उसके बाद जो सहाबा की एज है, ताबईन जो कि सहाबा के फॉलोअर्स हैं, सहाबा को जिन्होंने देखा हुआ, और तबा ताबईन जो कि ताबईन के फॉलोअर्स हैं, ये एज सारी की सारी बाबरकत है और इनकी अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो ये हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि फॉलो द बेस्ट जनरेशन, दीज थ्री जनरेशंस, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन। सो जब भी हमारे सामने कोई मसला है, हमें ये देखना है कि उम्मत का कंसेंसस कहाँ पे है, उम्मत का इजमा कहाँ पे है, क्योंकि अल्लाह ताला गलत कंसेंसस पे लोगों को जमा नहीं करेंगे। ये हमारे जो असलाफ गुजरे हैं, असलाफ मीनिंग बुजुर्गान, सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, इट्स नॉट पॉसिबल कि ये लोग गलत जगह पे जमा हो गए हैं। तो हर मसले पे हमें उम्मत का इजमा देखना है। उम्मत के इजमा से मुराद है कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स का जहाँ पे इजमा हुआ है। दूसरी बात ये है कि फ़िकी इख्तलाफात के हवाले से हमें इतना ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे नमाज़ पढ़ने के डिफरेंट तरीके हैं। अगर आप समझते हैं कि जो नमाज आप पढ़ते हैं कुरान और हदीस के ज़्यादा करीब है, और मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं और जो बेस्ट ऑफ जनरेशन है उसका जो इजमा है, कंसेंसस, उसके ज़्यादा करीब है, तो गो फॉर इट। बट अगर आप देखते हैं किसी को मुख्तलिफ तरीके से नमाज पढ़ते हुए, तो इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत नहीं अपनानी चाहिए। ये है द वे आउट। दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स के फ़िकी इख्तलाफात को लेकर हमें इतना शदीद नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, अकीदे के जो इख्तलाफात हैं उनके बारे में हमें सीरियस होना चाहिए। शेख यासिर काजी एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनका बड़ा ज़बरदस्त कोट है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि देयर आर टू एक्सट्रीम्स इन द मुस्लिम उम्मा, वन हु से एवरी इशू इज़ एन इशू एंड वन हु से नो इशू इज़ एन इशू। ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, हमें बीच में रहना है। ऐसा नहीं है कि एवरी इशू इज़ एन इशू। हम क्यों सख्त हो जाते हैं, हम क्यों शिद्दत अपना लेते हैं, हमें क्यों टॉलरेंस नहीं है दूसरों के हवाले से? जहाँ पे उलमा में इख्तलाफ मौजूद है वहाँ पे इतनी शिद्दत अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि कोई इशू है ही नहीं, ये भी गलत चीज़ है। देखें, बहुत से इश्यूज़ होते हैं, तौहीद के हवाले से, अकीदे के हवाले से बहुत से इश्यूज़ बन जाते हैं, तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब रही बात कि कौन सी तफसीर पढ़नी चाहिए, किस तरह का एक मैकेनिज़्म, एक मेथडोलॉजी फॉलो करनी चाहिए। द बेस्ट इज़ कि यू सिंपली रीड द ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान, चाहे वो कोई भी ट्रांसलेशन हो। इंग्लिश में पढ़नी है तो डॉक्टर मोहसिन खान है, सही इंटरनेशनल है, ये दो बेस्ट ट्रांसलेशंस हैं। अब्दुल्ला यूसुफ अली की भी अच्छी है। उर्दू में पढ़नी है, फ़तेह अली जलंधरी हैं, मौलाना मौदूदी रहीमहुल्लाह, उनकी ट्रांसलेशन बहुत अच्छी है। आप कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ें, कुरान का बेसिक मैसेज ग्रास्प करें। कुरान का बेसिक मैसेज है इंट्रोडक्शन ऑफ अल्लाह, और क़यामत के हवाले से कुरान में बहुत दिल हिला देने वाली आयात हैं। उसके बाद आप सीरा का मुतालिया करें। अर्रहीक़ुल मख़तूम बहुत ज़बरदस्त बुक है। इसके अलावा रियाज़ुस सालिहीन बहुत ज़बरदस्त बुक है, जिसमें मजमुआ है अहादीस का, चैप्टर वाइज। फॉर एग्ज़ाम्पल, चैप्टर ऑन मॉडेस्टी, चैप्टर ऑन गुड मैनर्स, चैप्टर ऑन एटिकेट्स ऑफ स्लीपिंग एटसेट्रा। तो दिस इज़ द बेस्ट मैकेनिज़्म। यही वो रिकमेंडेड बुक्स हैं जो कि ऑथेंटिक भी हैं, जिनको पढ़ के आप इंशाल्लाह अपनी स्पिरिचुअल और अपने माइंड की नशोनुमा भी कर सकते हैं और फ़िरका वारियत से भी बच सकते हैं। बाकी रही डिटेल में तफसीर पढ़ने की बात, तो उसके हवाले से तमाम स्कूल ऑफ थॉट इस बात पे कंसेंसस किए हुए हैं कि तफसीर इब्न कसीर बहुत ज़बरदस्त तफसीर है, आप वो पढ़ सकते हैं। बट फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताए हैं। सो दिस इज़ माई मैसेज टू यू। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।